बाप और बेटे और उनकुदस के नाम में आमीन। बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे रसूलों के अमाल 22वां बाप उसकी 15वीं आयत में लिखा है, तू उसकी तरफ से सब आदमियों के सामने इन बातों का गवाह होगा जो तूने देखी और सुनी है। आज के इस पाक कलाम में खुदावंद खुदा पलूस रसूल से मुखातिब है। अब तक हमने देखा है कि खुदा ने ज़्यादातर इस्राएली लोगों ही से कलाम किया जो यहूदी कहलाते थे। खुदा ने उनसे इब्राहिम और यकूब जैसे लोगों की मार्फत कलाम किया। उसने मूसा और नबियों की मार्फत भी कलाम किया, मगर आखिर में उसने खुदावन यसू की मार्फत कलाम किया। पलूस रसूल और पतरस रसूल जल्द ही समझ के कि यसू के बारे में खुशखबरी सब लोगों के लिए है। वो जानते थे कि खुदा अपना पैगाम सब जगह फैलाने के लिए हमें बुला रहा है। खुदा ने पलूस रसूल को चुना जो कि पहले यस्सु के पैरोकारों को कत्ल की धमकियां देता था। उसने सरदार काहिन से दमिश्क में रहने वाले यहूदी सरदारों के नाम खत भी लिखे और वहां के ईमानदारों को पकड़कर यरूशलेम में भी लाना चाहता था। जब साउल सफर करते करते दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो अचानक आसमान से एक नूर उसके गिरदा गिर्द आ चमका। वो जमीन पर गिर गया और उसने एक आवाज सुनी, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। ये आवाज खुदावन की थी। पलूस रसूल जो पहले साउल था, जो पहले फरीसी था, जो पहले बहुत बड़ा आलम था, वो कायल था कि यसू के पैरोकारों को बर्बाद किया जाना चाहिए। वो यहूदी मजहब को यसू की तालीम से बचाना चाहता था। स्तिफनस नाम एक जवान यसू पर ईमान रखता था। यहूदी सरदारों ने उसे संसार करके मार डाला। साउल उसकी मौत पर बहुत खुश था। जब साउल भी मसीहों को तंग करने लगा तो खुदावंद खुद उस पर जाहिर होता है और इसके बाद पलूस रसूल की जिंदगी बदल जाती है। खुदावंद खुदा खुद पलूस रसूल को चुन लेता है। पलूस को चुना गया था ताकि वो आसमान पर से खुदावंद को कलाम करते हुए सुने। खुदा की तरफ से ये इंतहा बहुत बड़ा एजाज था, मगर उसका मकसद ये नहीं था कि सारी बात उसी पर ख़त्म हो जाए, बल्कि मकसद ये था कि दूसरों पर बल्कि तमाम इंसानों पर असरअंदाज हो। आज अंजील की खुशखबरी के लिए यूरोप पलूस रसूल का एहसानमंद है। हमारा फ़र्ज़ है कि अपनी बसात के मुताबिक जितना कुछ खुदावंद ने जाहिर किया है उसके गवाह हों। इस बेशकीमत मुकाशफा को छुपाना हमारे ही लिए ख़तरनाक होगा। पहले ज़रूर है कि हम देखें और सुने, वरना हमारे पास बताने को कुछ नहीं होगा। लेकिन जब देख और सुन लें तो हमें गवाही देने का इश्तियाक होना चाहिए और गवाही शख्सी होनी चाहिए। नीज गवाही मसीह के बारे में होनी चाहिए। ये गवाही मुस्तकिल और मतवातर हो और इसमें सब कुछ जज़ब हो। बहुत सी और बातों को छोड़कर और सारी बातों से बालातर होकर गवाह बनना है। हमारी गवाही चंद इफराद तक महदूद ना हो जो हमें खुशी से कबूल करें, बल्कि हम सब आदमियों के सामने गवाही दें। जिस किसी तक हम पहुंच सकते हैं, वो जवान हो या बूढ़ा, अमीर हो या गरीब, अच्छा हो या बुरा, हमें इन लोगों की तरह खामोश नहीं रहना चाहिए जिन पर गूंगी बदरू का कब्जा होता है। यसाया उसके 53 बाब 10वीं आयत में लिखा है, खुदावंद फरमाता है, तुम मेरे गवाह हो। आए हम भी खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद हम सबको अपना गवाह बनाए। आमीन।